मित्रों आज मैं आपको एक बेटे और एक माँ की बहुत ही दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी तक ही नहीं सीमित है, इससे हमें कुछ सीख अवश्य ही लेनी चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़ के इस संसार में हमारा घनिष्ठ कोई भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, उसने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात उस लड़के ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला करता है और फिर एक नियम यह भी बनाता है कि वह रोज अपनी माँ से मिलने जाता था। आखिरकार जब उस लड़के ने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला ले ही लिया, तब माँ को अपने उस समय का आभास होता है कि जब यह छोटा सा था, इसके लिए मैं भोजन का इंतजाम किस तरीके से करती थी। खुद मैं गीले बिस्तर पर सो करके उसको सूखे बिस्तर पर सुलाया करती थी। तब माँ ने जवाब दिया, बेटे मैंने तो इतने साल से गर्मी, भूख और दर्द को संभाल लिया, लेकिन मुझे यह डर है कि जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ भेजेंगे तो तुम यह सब सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तुम दुनिया से अनजान हो। तब उस माँ के बेटे ने हैरान होकर के पूछा कि अरे माँ, तुम इतने सालों यहाँ थी तब तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब जब तुम्हारे पास जिंदगी के केवल कुछ घंटे बचे हैं तब तुम मुझे यह सब बता रही हो, क्यों? इसका कारण क्या है? तब उस लड़के की माँ ने अपने बेटे को आजमाने के लिए एक प्रश्न उससे करती है कि बेटे वृद्धाश्रम में थोड़ा पंखे लगवा दो, बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि यहाँ पर पंखे भी नहीं हैं, और फ्रिज भी लगवा देना ताकि खाना खराब ना हो, क्योंकि कई बार मैं बिना खाना खाए ही सो जाती हूँ। और एक प्रश्न यह भी करती है कि बेटा क्या तुम्हें वो समय याद है जब मैं तुम्हें खुद ना खा के खाना खिलाया करती थी? इसलिए बेटा अगर फ्रिज लगवा दो तो अच्छी बात है। हालांकि उस लड़के की माँ ने केवल और केवल बेटे को आजमाने के लिए ऐसा किया था। उसका मुख्य मकसद यह नहीं था कि बेटा हमारा पंखा लगवा दे और फ्रिज लगवा दे, क्योंकि उस माँ को भी पता था कि वह 2 घंटे या 1 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी। बस वह यह जानना चाहती थी कि क्या मेरे पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। केवल और केवल आजमाने के लिए माँ ने बेटे से कहा था। एक दिन उसका बेटा घर पर बैठे हुए कुछ सोच ही रहा था, तो अचानक उसके पास आश्रम से फोन आता है। एक व्यक्ति फोन करता है कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, कृपया आके उनसे मिल लीजिए। उसके बाद क्या होता है, जब बेटे ने जाकर के अपनी माँ को देखा तो वह बहुत ही बीमार थी और बेटे के आँख से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि कारण यह था कि जब बेटे ने अपनी माँ को जिस स्थिति में छोड़ा था उससे विपरीत स्थिति थी और उसके माँ की मरने जैसी हालत हो गई थी और वह बिस्तर पर लेटी थी। बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तब उसकी माँ ने उस अवस्था में भी हंसकर अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोला कि बेटे, मैं तो केवल और केवल तुमको आजमाने के लिए यह बोली थी कि बेटा आश्रम में पंखे लगवा दो, फ्रिज लगवा दो, क्योंकि मैं भी जानती थी मैं 2 घंटे 3 घंटे या 1 दिन इससे ज़्यादा नहीं चलूँगी। लेकिन आज मुझे अपने आप पर इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे बेटे ने ही मेरे लिए इतना कुछ ना किया, जिसके लिए मैंने अपने रातों की नींद त्यागी और अपने सामने का भी भोजन अपने बेटे को खिलाया। अंत समय की मेरी एक भी कामना पूर्ण ना कर सका। और उसके बाद
कम से कम 5 मिनट के बाद वह लड़का वहीं पर रोता हुआ, अपनी पुरानी बातों को सोचता हुआ, अपनी माँ से बार बार बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगवान को यह सब मंजूर ही कहा था। कुछ देर बाद उसकी माँ वहीं पर खत्म हो जाती है। तब मित्रों, यहाँ पर एक बात यह होती है कि तब पछताए होए का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए दोस्तों, दुनिया में माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। आपके जानने वालों में जितने भी लोग हैं, सबका आपसे कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। अगर आपका दोस्त है तो उससे भी आपका कोई ना कोई मतलब है, तभी वह आपके पीछे पीछे लगा रहता है। लेकिन दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे व्यक्ति हैं, शख्स हैं, जो हमेशा आपका अच्छा ही सोचते हैं। धन्यवाद मित्रों।